हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग पोस्ट में एलडीसी की वैकेंसी है और टीचिंग पोस्ट में अगर हम बात करें तो मैथ, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। डीआरडीओ में जो अगर हम बात करें ये नोटिफिकेशन आप कहाँ देखेंगे तो डीआरडीओ रेंज स्कूल चांदीपुर में ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए वैकेंसी है नॉन टीचिंग में। बाकी कौन कौन सी पोस्ट है वो हम आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं डीआरडीओ रेंज एजुकेशनल सोसाइटी नोटिस फॉर वॉक इन इंटरव्यू एप्लीकेशंस इनवाइटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। और ये जो पोस्ट आपकी रहेंगी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, संविदा भर्ती है जो कि 1 साल के लिए की जा रही है। हो सकता है आगे एक्सटेंड भी की जाए। पहली जो पोस्ट है वो इंग्लिश टीचर की है, क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहेगी, एक पोस्ट रहेगी। मैथ टीचर के लिए इसका 9 से 12 तक के बच्चों के लिए रहेगी, एक पोस्ट रहेगी। अपर एज लिमिट 50 ईयर रखी गई है। 31 मार्च 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब टीचिंग पोस्ट के लिए तो सेम वही रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि टीचर पोस्ट के लिए रहती है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो, क्योंकि 12th तक है। पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड आपका होना चाहिए, या बीएड एमएड जो भी आपने किया है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, वो भी एलिजिबल रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। इसमें बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया है वो भी एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये 12th तक के टीचर्स की है, इसलिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पर कर रहे हैं तो पीजी आपका फिर होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से। इसके बाद है सोशल साइंस टीचर की वैकेंसी है, 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। इसमें बैचलर डिग्री होल्डर एलिजिबल हैं और टीचर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है सीटेट, बीएड, ये आपका होना चाहिए। मैथ टीचर की भी वैकेंसी है 6 to 10th एंड संस्कृत और ओडिया टीचर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसके लिए। अब एलडीसी की वैकेंसी भी रहेगी, हिंदी टीचर की आप देख रहे हैं, साइंस टीचर की वैकेंसी है। वैकेंसी एक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। लोकल जो कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी एक वैकेंसी है, 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। टाइपिंग आपका इसमें रहेगा। टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। टेस्ट वगैरह तो इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन डायरेक्ट इन्होंने बताया है, इंटरव्यू के वॉक इन इंटरव्यू है, इसलिए आना चाहिए। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है आपका वहाँ पर डेमो लें एक। टीचिंग स्टाफ के लिए जो सैलरी रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर मंथ, और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 20,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एड्रेस ये दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको पहुंचना होगा। और डेट क्या रहेगी, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। वॉक इन इंटरव्यू मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस के जो टीचर रहेंगे उनके लिए है 31 मार्च 2026, और इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, हिंदी और लोअर डिवीज़न क्लर्क इनके लिए 1 अप्रैल 2026 दी गई है। सो यहाँ पर आपको पहुँचना होगा। ये लोकेशन दिया गया है नीचे ही, और ये नंबर भी दिए गए हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर ये कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।